गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, हमने 7 लेसन कंप्लीट कर लिए बेटा। पूरा कैसे किया, उनके शब्दार्थ, उनके अर्थ, उनके प्रश्नोत्तर सब पढ़ लिए। ठीक है, आज हम शुरू करते हैं 8वां चैप्टर, संस्कृत की बुक का 8वां चैप्टर, जिसका नाम है संसार सागरस्य नायका। संसार के सागर के नायक, संसार सागर के नायक। ठीक है, नायक मीन जिसने संसार के सागरों का निर्माण किया, उसके नायक। तो सबसे पहले पाठ को शुरू करने से पहले हम पढ़ते हैं पाठ के शब्दार्थ, क्योंकि जब तक शब्दार्थ नहीं पढ़ेंगे तब तक हमको खुद को ही समझ में नहीं आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो देखिए, शब्दार्थ पढ़ेंगे। तो देखिए, सहसेव, सहसेव का जो विच्छेद करते हो तो बनता है सहसा प्लस एव, तो जिसका अर्थ होता है अचानक या अकस्मात। प्रकटीभूता, प्रकट हुई। नेपथ्य, पर्दे के पीछे से। तड़ागा, तालाब। निर्मापित्राणाम, निर्मापित्राणाम आता है बनवाने वालों की, और निर्मात्राणाम बनाने वालों की। एककम, इकाई। दशकम, दहाई। शतकम, सैकड़ा। सहस्त्रम, हजार। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। उद्भूता, उत्पन्न हुई। अस्मात् पूर्वम, इससे पहले। मापितुम, मापने के लिए। प्रयतितम, प्रयत्न किया। बहुप्रतीता, बहु यानी बहुत, प्रतीता यानी प्रसिद्ध। ऐशेषे, संपूर्ण। निर्मीयन्ते, इसमें बनाए जाते थे। निर्मीयन्ते होते थे बनाते थे, लेकिन इसमें लगने से बनाए जाते थे। निर्मातार, बनाने वाले। गजधर, गजधर होता है गज, लंबाई चौड़ाई आदि को मापने की एक छड़ होती है, जिसको जो व्यक्ति धारण करता है वो कहलाता है गजधर। तड़ाग, निर्मात्राणाम, तालाब बनाने वालों के। त्रिहस्त परिमाणात्मिकम, 3 हाथ की नाप की छड़। लोहयष्टिम, लोहे की छड़। समाद्रता, आदर को प्राप्त। गांभीर्यम, गहराई। वास्तुकार, भवन आदि का निर्माण करने में। कामम, भले ही। निभालयन्ति, इसमें निभाते थे। आद्रतानी, आधारित। आकलयन्ति, इसमें अनुमान करते थे। उपकरण संभारान, साधन सामग्री को। संग्रहणन्ति, इसमें संग्रह करते थे। प्रतिदाने, बदले में। याचन्ते, मांगते थे। अतिरिच्य, अतिरिक्त। तो बेटा, इसी के साथ हमारे क्या पूरे हो गए, शब्दार्थ। अब देखिए, हम पढ़ते हैं हमारा पाठ का अर्थ। पाठ का अर्थ पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे इसका परिचय। क्या पढ़ेंगे, इसका परिचय। तो देखिए, संसार सागरस्य नायका। संसार सागरस्य यानी संसार सागरस्य, सागर के। नायका, नायक। संसार सागर के नायक। तो देखिए, प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे है। तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। ठीक है, वापस सुनो एक बार कि जो प्रस्तुत पाठ है, जो प्रस्तुत पाठ है, ये तालाब के संसार सागर के अनुपम मिश्र की कृति। अनुकृति का मतलब होता है इनके द्वारा लिखी गई रचना। तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। संसार सागर के नायक
नायक है एक अध्याय जिससे लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया गया है। आगे देखिए, अब शुरू करते हैं हम पाठ, पढ़ते हैं हमारा चैप्टर। तो देखिए चैप्टर पढ़ते हैं। तो देखिए, के आसन ते अज्ञात नाम है। के यानी कौन, ते आसन यानी ते यानी वे सब, अज्ञात नाम यानी बिना नाम वाले। अज्ञात होता है बिना, और नामाना यानी नाम वाले। ठीक है, तो वे सब बिना नाम वाले कौन थे? वे सब बिना नाम वाले कौन थे? शतश सहस्त्र तड़ागा सहसे शून्यात न प्रकटीभूता। सैकड़ों, सहस्त्र, हजारों, तड़ागा तालाब, सहसे अचानक ही, शून्यात कहीं से भी प्रकट नहीं हुए। सैकड़ों और हजारों तालाब अचानक ही कहीं से प्रकट नहीं हुए। मतलब ये तालाब पहले से निर्मित थे, ये अचानक ही थोड़ी ना प्रकट हुए थे कि चलो आज अपने आप ही हमारे सामने तालाब खुद कर प्रकट हो गया, ऐसा थोड़ी ना है। ये तो आप भी जानते हो कि ये ईश्वर की प्रदत्त चीज़ें हैं, ये ईश्वर द्वारा बनी हुई चीज़ें हैं। ये नहीं है कि आज हमें तो हमने सोचा तालाब बन जाए और वहाँ प्रकट हो जाए, नहीं। इमें ये सब एव ही तड़ागा तालाब अत्र यहाँ संसार सागरा इति संसार सागर कहलाते हैं, या संसार सागर के नाम से जाने जाते हैं। ये ही तालाब यहाँ संसार सागर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अब उनको सबको याद है कि ये तालाब यहाँ किसके नाम से जाने जाते हैं? संसार सागर के नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए अपन इसको बोलेंगे, वो सैकड़ों हजारों पूर्व तालाब कौन से नहीं है, कि वे अज्ञात नाम वाले कौन हैं, कि वो बिना नाम वाले कौन हैं। ठीक है, ये सब बिना नाम वाले कौन हैं? वे सब थे यानी वे सब बिना नाम वाले कौन हैं? सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही आकाश से, शून्यात का अर्थ होता है आकाश से प्रकट नहीं हुए। ये ही तालाब यहाँ संसार रूपी सागर कहलाए। ये ही तालाब यहाँ संसार रूपी क्या कहलाए? सागर कहलाए। इन तालाबों के इन तालाबों के आयोजन में नेपथ्य पर्दे के पीछे निर्मापित्राणाम बनवाने वाले की एककम इकाई और बनाने वालों की दशकम धाई थी। तो इस बार ऐसे बोल सकते हैं कि इनके आयोजन में, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इनके आयोजन में पर्दे के पीछे बनवाने वाला एक और बनाने वाले 10 थे। क्या थे बनाने वाले? 10। वही बात हो गया, इकाई और धाई, इकाई 1 धाई 10। ठीक है, एतत् एककम दशकम च आहत्य, यह 1 और 10 मिलकर, एतत् यानी यह 1 और 10 मिलकर सैकड़ों और हजारों की रचना करते थे। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, यह इकाई और धाई मिलकर ही सैकड़ा अथवा हजार बनाते थे। सैकड़ा अथवा हजार बनाते थे। यह इकाई और धाई मिलकर ही सैकड़ा और हजार बनाते थे। परम द्विगते वृक्षेषु, परंतु पिछले 2 वर्षों में, परंतु
विगतेषु पिछले द्विशतकेषु 200 वर्षों में, पिछले 200 वर्ष, द्विशतके वर्ष 200 वर्षों में नूतन नवीन पद्धति के समायोजन समाज में ने यत् किंचित, यत् यानी जो, किंचित यानी कुछ भी, पठितम पढ़ा है। परंतु पिछले 200 वर्षों में नवीन पद्धति से समाज में जो कुछ भी पढ़ा है, पठितेन तेन समाजेन एककम दशकम सहस्त्रकम च इत्यादीनि शून्यैव परिवर्तितानि। पढ़कर, पठितेन पढ़कर, तेन उसे, समाजेन समाज ने, इकाई, दशकम दहाई और सैकड़े आदि को, सैकड़े इत्यादि नाम आदि को शून्य में ही परिवर्तित कर दिया, शून्य में ही बदल दिया। ठीक है, आया समझ में कि पढ़कर उस समाज ने इकाई, दहाई और हजार को, इकाई, दहाई और सैकड़े को शून्य में बदल दिया, शून्य में बदल दिया। अन्य नूतन समाजस्य मनसीयमपि जिज्ञासा न उद्भूता। अस्य इससे, नूतन नवीन समाजस्य समाज के, मनसी मन में, इयम अपि यह भी, जिज्ञासा उद्भूता उत्पन्न नहीं हुई, यह भी जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई, यत् की अस्मात् पूर्वम इससे पूर्व या हमसे भी पहले, एतावत् इतने तड़ागवत तालाब के किसने रचयंती बनाते थे, कौन बनाते थे। इस नवीन समाज के मन में यह भी जिज्ञासा, नूतन यानी इस नवीन समाज के मन में यह भी जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई कि हमसे भी पहले इन तालाबों को कौन बनाते थे। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं एतादृशानि इस प्रकार के कार्याणि कार्यों को कर्तुम करने के लिए ज्ञानस्य ज्ञान की ज्ञान की जो। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम एक बार दोबारा इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। तो देखिए कि हमने इसका परिचय तो पढ़ ही लिया था कि ये अनुपम मिश्र की लिखी गई कृति है, जिसने संसार सागर नामक अध्याय का वो किया है। ठीक है, तो देखिए कि के आसन ते अज्ञात नामना, कौन थे वे अज्ञात नाम वाले, वे सब बिना नाम वाले कौन थे। सहस्त्र सैकड़ों हजारों तड़ागा तालाब अचानक ही आकाश से प्रकट नहीं हुए। सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही आकाश से प्रकट नहीं हुए। इनमें ये सब ही तालाब यहाँ संसार सागर कहलाए। इनके आयोजन में पर्दे के पीछे बनवाने वाले एक और बनाने वाले 10 थे, अर्थात बनवाने वाले इकाई और बनाने वाले दहाई थे। एतत् यह एक कम इकाई और दहाई मिलकर ही, एतत् यह इकाई और दहाई मिलकर ही सैकड़ों अथवा हजार की रचना करते थे। परंतु पिछले 10 वर्षों में, परंतु पिछले 200 वर्षों में नवीन पद्धति से समाज ने जो कुछ भी पढ़ा, पढ़कर उसको, पठितेन पढ़कर, तेन उसको, समाजेन समाज ने, इकाई, दहाई और सैकड़े आदि को शून्य में ही परिवर्तित कर दिया, शून्य में ही बदल दिया। अस्य इससे, नवीन समाज के मनसी मन में यह भी जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई, यत् की यह भी जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई कि
अस्मात् पूर्वम हमसे पहले, एतावत ये सब, तड़ागावान तालाब के कौन बनाते थे, कि हमसे पहले ये तालाब कौन बनाते थे। एतादृशानि कार्याणि कर्तुम, एतादृशानि इन कार्यों को करने की, ज्ञान की जो, इन कार्यों को करने की, ज्ञान की जो, इन कार्यों को करने की, ज्ञान की जो, नूतन प्रवृत्ति विकसित है, नवीन प्रवृत्ति विकसित हुई। तेन उस प्रवृत्ति नाम प्रवृत्ति से भी पूर्वम पहले, संपादितम संपन्न किया गया, यह इस कार्य को मापितुम मापने के लिए, न नहीं किया, के नापी किसी ने भी, प्रयतितम प्रयास, किसी ने भी प्रयास नहीं किया। कि एक बार फिर से, कि इस नवीन समाज के मन में, आशय यानी इस, नूतन यानी नवीन, समाजस यानी समाज के मन से यानी मन में, यह भी जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई यत कि हमसे पहले ये सब तालाब कौन बनाते थे। एतादृशानि ऐसे कार्यों को कर्तुम करने की, ज्ञान की जो, यो यानी जो, नूतन यानी नई, प्रवृत्ति यानी प्रवृत्ति विकसित हुई, नवीन प्रवृत्ति विकसित हुई, नवीन विधि होता है, नवीन प्रविधि यानी विकसित हुई, उत्पन्न हुई। तेन उस प्रविधि नाम अपि विधि से भी, पूर्वम पहले, संपादितम संपन्न किए गया, एतत् कार्य इस कार्य को, मापितुम मापने के लिए, न नहीं किया, के नापी किसी ने भी, और प्रतितम प्रयास, किसी ने भी इसको मापने का प्रयास नहीं किया। तो देखिए आज हमने इस पार्ट के बेटा शब्दार्थ कंप्लीट बताए। मैंने इस पार्ट का टॉपिक बताया संसार सागर के नायक। तो आप करने से पहले आज पार्ट का नाम डाले, पार्ट संख्या डाले, डेट डाले, और सबसे पहले करें शब्दार्थ। क्या करना आप लोगों को, सबसे पहले शब्दार्थ, उसके बाद आप लोग आना आपके पैराग्राफ की ओर। तो पहला पैराग्राफ बनाना यहाँ से यहाँ तक का, इतना सा पहला बनाना, के लिख के डॉट 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 लिख के लिख देना अज्ञात नाम है, ठीक है, ये पहला, और फिर अर्थ लिख के कर देना। उसके बाद हम बनाएंगे दूसरा पैराग्राफ, और दूसरा पैराग्राफ बनाना सहस्त्रस्य से, और जो लास्ट का शब्द था, अभी इसकी लाइन पड़ी थी ये, के नापी प्रयतितम, ये यहाँ तक। और आपको क्या करना है फिर इसका ट्रांसलेशन। आज मैंने आपको एक ही पैराग्राफ समझाया है, आपको सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि शब्दार्थ भी पढ़ाए, और है ना, परिचय भी पढ़ाया और पैराग्राफ भी पढ़ाया। अब इतना आज के वीडियो में बेटा इतना ही, कल नेक्स्ट वीडियो लेके फिर आपके सामने होंगे। आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू।